नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय एसडीएम दफ्तर मौजूद है। हमारे एसडीएम दफ्तर पहुंचने का कारण यह है कि कांग्रेस के जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महोदय हैं सुखचंद बेसरा जी के नेतृत्व में आज कांग्रेसियों ने यहाँ के जो एसडीएम है राम सिंह सोरी साहब से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान धान खरीदी से लेकर अन्य मुद्दों पर लगभग आधे घंटे तक विस्तार से बातचीत किया है। सुखचंद बेसरा जी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी शर्त में किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, अधिकारी वर्ग को ऐसा काम करना पड़ेगा। बेसरा जी ने एसडीएम साहब से मुलाकात के दौरान साफ तौर पर कह दिया है कि जहां पर भी किसानों को परेशानी जैसी समस्या होगी वहां पर कांग्रेस खुलकर अपना आवाज बुलंद करेगी। किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से लेकर जो है हर परिस्थिति हर जगह लड़ाई लड़ने को हम तैयार हो जाएंगे। सुखचंद बेसरा जी मौजूद है। सीधा सवाल, बेसरा जी, किन मुद्दों को लेकर आपने एसडीएम साहब से मुलाकात किया? मुलाकात के दौरान चूंकि आधे घंटे तक विस्तार के साथ आपने चर्चा की, कौन कौन से बिंदु रहे, कौन कौन से पॉइंट को लेकर आपने बातचीत किया? चूंकि अभी धान खरीदी भी चल रही है, तो धान खरीदी को लेकर क्या बातचीत हुई? तमाम सवालों के जवाब लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। धन्यवाद रवि भाचा श्री। लोकल टीवी को बहुत बहुत साधुवाद, जो हमेशा तत्परता के साथ लोगों की समस्या को दिखाने में आपने कभी भी देरी नहीं करते, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। हमने अभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र मांझी जी, हमारे सचिव महेश्वर बघेल जी, अनामो बघेल जी, किसान नेता मान सिंह जगत जी के साथ हमने अभी तहसील ऑफिस गया। तहसील ऑफिस के सामने माना दर्जनों सैकड़ों जो है ना किसान जो है ना चक्कर काट रहे हैं, उनका परिस्थिति को जाना। और ये क्षेत्र में हमने भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जानकारी आ रही है कि क्षेत्र के किसान धान बेचने में सबसे ज़्यादा परेशान है। परेशान ये है कि सबसे पहले तो एग्री स्टेक की समस्या के चलते रकबा सुधार नहीं हो पाना, और धान जो है ना अभी तक लोग बेच नहीं पा रहे हैं। किसान जैसे वारिसन पंजीयन के लिए किसी का पिताजी का मृत्यु होता है, वो जो है ना धान बेचना चाहता है तो वारिसन पंजीयन नहीं हो रहा है। कई लोगों का पोती नहीं काटा गया है। कई लोगों का राशन कार्ड जो है ना केवाईसी नहीं होने के चलते चावल नहीं मिल रहा है। कई लोगों को जो है ना अनेक प्रकार की जो बातें जो है ना आ रही है। अभी धान उठाव नहीं हुआ है। अभी हमने समिति का निरीक्षण भ्रमण किया, उस समिति में जानकारी ये हो रही है कि धान उठाव के नहीं होने के चलते जो है ना जगह जो है ना शॉर्टेज होते जा रहा है और किसान धान बेचने में मुश्किल जा रहा है और समिति धान खरीदने में असमर्थ जताते जा रहे हैं। और मुख्य बात यह है कि अभी तक के किसान जो परेशानी के साथ जो है ना गुजर रहे हैं, वो लोगों में जो है ना काफ़ी कौतूहल जैसे चर्चाएं हो रही है। तो ये सारी बातों को लेकर के हमने सबसे मौखिक रूप से एसडीएम साहब के सामने प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिले और चर्चा की है, जानकारी से अवगत कराए हैं। और तहसीलदार साहब ने तत्परता दिखाई है। हमारे सामने बहुत सारे अधिकारियों को फोन पर लाइनअप भी किया गया है। धान उठाव नहीं होना, राशन कार्ड कटौती, अभी हमको जानकारी मिली है कि राशन कार्ड का सत्यापन जारी हो चुका है, जिसमें से कोटकीपारा सरगी बहेली का जानकारी ये हुआ है कि लगभग 40 माने राशन कार्ड अभी तक काटा जा चुका है। महोदय जी, क्यों काटा जा रहा है, आपने पता लगाया क्या? ये हमने पता लगा रहा है कि वो एक शासन से जो आदेश जारी हुआ है कि 5 एकड़ से ऊपर के जो है किसान हैं उनका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। ऐसे जो है ना आदेश का हिटलरी फरमान आया है, जिसके तहत जो है ना अधिकारी जो है ना काम पे लग गए हैं और राशन कार्ड कटना चालू हो गया है। ऐसे दर्जनों मुद्दे को लेकर के हमने तहसीलदार साहब से अभी 1 to 1 चर्चा की है। तहसीलदार साहब 15 दिन का समय दिया है, इसमें कितना ज़्यादा सुधार हो पाता है देखते हैं। अन्यथा किसान तो बहुत परेशान है। किसान के साथ हम जो है ना सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए हमने धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे और लोगों का आवाज़ बनकर हम काम करेंगे। महोदय जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि आप जैसे बता रहे थे कि आपने समितियों का भी दौरा किया, दौरे के दौरान आपको जो वहां पर तस्वीर दिखी उन बातों को आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया कि जो धान परिवहन है, जो उठाव नहीं हो पा रहा है, उठाव नहीं होने के चलते किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। समिति के जो प्रबंधकों के साथ साथ जो अन्य कर्मचारियों ने बेसरा जी को क्या जानकारी दी? समितियों का कहना यह है कि देखिए, अभी तक उठाव नहीं होने के कारण जो है ना
धान खरीदी केंद्र शॉर्टेज होते जा रहा है, जगह की कमी पड़ती जा रही है और उसमें जो है ना धान खरीदने में हमको दिक्कत हो रहा है। तो इस संबंध में हमने अभी एसडीएम साहब से चर्चा की। एसडीएम साहब अभी डीएम साहब से चर्चा की और उनका कहना ये है कि डीएमओ से चर्चा की? हाँ, डीएमओ से चर्चा की और उनका डीएमओ साहब का कहना ये था कि राज्य सरकार के साथ जो है ना राइस मिलरों का जो है ना सामंजस्य नहीं बन पा रहा है जी। और आज बैठक है राज्य स्तर में और आज जहाँ तक के शाम तक के मामला जो है ना सुलझ जाएगा ऐसा चर्चा हुई है, जिसका जानकारी हमें एसडीएम साहब ने दिया। और मुख्य रूप से आज जो है ना एक टोकन काटने में जो लोगों को परेशानी हो रहा है, अब 1200-1500 का लिमिट है और इस लिमिट 1200-1500 का लिमिट के तहत जो है ना धान खरीदने में लेट होगा, काफ़ी लेट होगा। मोदी जी सरकार का तो दावा है कि जो टोकन ऐप है उसे 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है, अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये चीज़ जो बोल रहे हैं ये चीज़ मेरे को भी कल विष्णुदेव साय जी अपने सदन में, जब हमारे कांग्रेस के नेता माननीय भूपेश बघेल जी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कल सदन पे इस मामला को लेकर के हमारे विपक्ष के विधायकों ने घेरा, सदन में नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास मान जी ने सवाल के जवाब किए। तो अब जानते हो विष्णुदेव साय जी बेचारा तोता की तरह है, लोगों को जैसे बोलने के लिए बोलने से वैसे बोलते हैं। उनको माननीय विष्णुदेव साय जी को तो 2-4 जो है ना समिति में जाके भ्रमण करके देखना चाहिए कि लोगों के बीच में मिल के देखना चाहिए कि कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कितना परेशानियों को जूझना पड़ रहा है जी। ये उनको क्या मालूम है, वो तो एसी और मैंने कहीं सीएम हाउस से निकलते ही नहीं, तो उनको जानकारी ही क्या है। वो उलूल जुलूल बातें बोल के जो है ना अपना बचने की प्रयास करते हैं। मोदी जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एसडीएम साहब से आप लोगों ने चर्चा की है, एसडीएम साहब को आपने कितने दिन का समय दिया है और यदि वो तय समय के मुताबिक यदि आप लोग जिन बातों को अवगत कराए हैं उन बातों पर यदि समस्या का हल नहीं दिखता है तो इसके बाद जिलाध्यक्ष महोदय का क्या रणनीति रहेगा, क्या कदम उठाएंगे? तो हमने एसडीएम साहब को चर्चा में अवगत कराया है, हम उनको 1 सप्ताह का समय दिया है, उन्होंने 15 दिन देख लो बोला गया है उनके द्वारा। और यदि 1 सप्ताह के अंदर किसानों का टोकन काटने की समस्या हो, चाहे धान उठाव के मामला में हो, चाहे राशन कार्ड के मामला हो, चाहे यहाँ क्षेत्र में दर्जनों अनेकों समस्या है, रोजगार गारंटी की मामला हो, चाहे पंचायतों के क्षेत्र की मामला हो, तो हर समस्या से लोग त्रहिमाम है। इस सारे मुद्दों को लेकर के हम एक विशाल जनसभा के माध्यम से धरना प्रदर्शन कर आम किसान मजदूर को साथ लेकर के हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, ज्ञापन देंगे और यदि उसमें भी यदि अमल नहीं होता है तो हजारों लोगों के साथ हम जो है ना देवभोग मुख्यालय से जिला मुख्यालय की ओर जो है ना पैदल यात्रा कर हम जो है ना शासन को ज्ञापन देंगे। मोदी जी, एक अंतिम सवाल, समितियों में आपने जब दौरा किया तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं दिखी, वहाँ की व्यवस्थाओं से क्या जिलाध्यक्ष महोदय संतुष्ट हैं? अरे क्या बोलोगे माननीय रवि भाचा जी, अभी तक के धान खरीदी केंद्र में जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। अभी हमने लाटापारा में देखा, दीवानमुड़ा में देखा, झाकरपारा में देखा, प्राधिकृत अधिकारी को धान खरीदने का जिम्मेदारी दिया जा रहा है, उनके द्वारा खरीदा जाता है। प्राधिकृत अधिकारी एक शासन की मनोनीत कार्यकर्ता को जो है ना आपने समिति का प्रक्रिया जिसके संबंध में माने स्टेकिंग कैसे करना है जानकारी नहीं है, उसको जो है ना आप धान खरीदने के उसके माध्यम से धान खरीद रहे हो, तो ये दुर्भाग्य की बात है। भारी अव्यवस्था है जिसके चलते लोग परेशान हैं, जगह शॉर्टेज हो रहा है, टोकन नहीं कटने से लोग परेशान हैं, 15 दिन 20 दिन से लोग चक्कर काट रहे हैं टोकन कटाने के नाम से। ऑफलाइन टोकन नहीं कट रहा है, ऑनलाइन कट रहा है तो 1200-1500 में 10 मिनट में जो है ना लिमिट खत्म हो जा रहा है और आगे लिमिट बढ़ ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। इन सारों को समस्या देखने को मिल रहा है, लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं। किसान आज तक के लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि हमने धान बेच पाएंगे या नहीं पाएंगे। मोदी जी, आपने दौरे के दौरान कहीं पर हमाली के नाम से किसानों से वसूली, इस तरह की कई चीजें आपके सामने आई क्या? ये सारी चीज़ों को भी हमने जानकारी लिया, बात किया, हमने डीएमओ साहब से बात किया कि भाई इस तरह की व्यवस्था यहाँ देखी जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बोला कि वो समिति स्तर की मामला है, वो समिति का जिम्मेदारी है, वो जो है ना खरीदी व्यवस्था किस ढंग से वो अपना सामंजस्य बना के खरीदती है, वो उनकी जिम्मेदारी ऐसे कहकर जो है ना अपने बचने की प्रयास तो किया। मोदी जी, आपको जानकारी में आया क्या लिया जा रहा है? हाँ, लिया तो जा रहा है, इसमें संदेह कितने की बात रुपए लिया नहीं जा है। रहा है पता चला? 10 रुपया प्रति बोरा के रूप में लिया जा रहा है, ऐसी जानकारी हमें है और जानकारी ये चीज़ों आपको भी जानकारी में है। जी जी। तो इसमें अब किस टाइप के सामंजस्य बताया जा रहा है यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा और क्या समिति का गाइडलाइन है, उसका सिस्टम क्या है, क्या उस नियम शर्त के तहत
होना चाहिए या नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए हर- महोदय जी, मैंने खबर भी चलाया था, नहीं होना हाँ, चाहिए। तो ये सारी चीजों को एक सोचने वाली विषय है। इसमें सभी लोग जान रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था किस ढंग से बनी हुई है और ये अच्छी है या गलत है, इसमें सब लोग समझ पा रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महोदय सुखचंद बेसरा जी। कमान संभालने के बाद सुखचंद बेसरा जी ने बिना देर किए किसानों की आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। आज बेसरा जी एसडीएम दफ्तर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कई तरह के मुद्दों को लेकर बातचीत की। साफ तौर पर बेसरा जी ने कह दिया है कि जहां भी किसानों को तकलीफ होगी, परेशानी होगी या अन्य तरह के, चाहे रोजगार से जुड़े मामले हो, चाहे धान उठाव को लेकर हो या किसी भी तरह के मुद्दे हो, जहां पर परेशानी दिखेगी, जहां पर किसी को भी दिक्कत दिखेगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी गलत चीजों का पुरजोर विरोध करती नजर आएगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से देवभोग क्षेत्र के जो बेटे हैं सुखचंद बेसरा जी, दर्लीपारा जैसे एक छोटे से गांव से आते हैं और उन्होंने अपने आप को साबित करके जिलाध्यक्ष पद पर गए और जिलाध्यक्ष पद में जाने के बाद भी लोगों की समस्याओं पर काम करना ही उनकी प्राथमिकता है। और आज ये चीजें लोकल टीवी में दिख भी रही है और लोकल टीवी के दर्शक भी सुखचंद बेसरा जी की कार्यप्रणाली को देखेंगे कि आखिर बेसरा जी किसानों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए किस स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। बेसरा जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि एसडीएम साहब को चीजों को अवगत करवा दिया गया है। यदि तय सीमा के अंदर यदि ये चीजें समाधान के रूप में नहीं बदलती है, समाधान के रूप में तस्वीर यदि बेसरा जी तक नहीं आती है, तो इसके बाद फिर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देवभोग मुख्यालय से गरियाबंद तक पदयात्रा किया जाएगा और शासन प्रशासन को आईना दिखाया जाएगा कि देखिए आपके चलते आम जन परेशान है और आम जनों की आवाज कांग्रेस पार्टी बनकर पदयात्रा करने को मजबूर है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ श्रीकांत, लोकल टीवी देवभोग। जिलाध्यक्ष जो महोदय हैं उनके द्वारा धान खरीदी को लेकर के और कुछ प्रशासनिक मुद्दों को लेकर के मेरे से चर्चा हुई है। इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो मेरे द्वारा किया जाएगा और जो भी संबंधित चीज जो मेरे स्तर की नहीं होगी ऊपर उच्च कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। सर, धान खरीदी को लेकर क्या कुछ खामियों को अवगत करवाएंगे सर आपको? किस तरह की खामियों को? हाँ, उठाव वगैरह को लेकर के कुछ बातें हुई जिसके संबंध में इनके सम्मुख की डीएमओ साहब से चर्चा किया हूँ। वो वहाँ के जो भी वस्तुस्थिति उसके संबंध अवगत कराएं और महोदय को मैं अवगत करा दिया हूँ।